गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं सोनू अहमद शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से। शांति निकेतन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देख लीजिए कक्षा 10 गणित। मैं एक्सरसाइज 8C का जो है 14 सवाल बता दिया था, मैं 15वां सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, 15वां सवाल देख लीजिए क्या कर रहा है। पहला सवाल है 15वां में 2 sin 81 अंश माइनस बटा के कास 9 अंश माइनस यह आपका सवाल tan 40 बटा के काट 50 अंश। समझिए, अब ध्यान दीजिए, इसको हम चेंज करेंगे, एक को चेंज करिए, केवल एक को। ठीक है, कितना मान आएगा, मान पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझिए, आइए देख लीजिए, ये मान हमसे पूछ रहा है, तो देखो यहाँ 2 गुणते यहाँ कर दीजिए sin 90 माइनस 9 कर दीजिए 9 अंश। ठीक है, और बटा कितना हुआ आपका कास 9 को रहने दीजिए और माइनस 1 को चेंज कर दीजिए, यानी tan को ही चेंज कर दीजिए। tan 90 माइनस क्या होगा, tan 90 माइनस जो हो जाएगा आपका 50। ठीक है, देख लीजिए यहाँ, समझिए, अब ये हो गया आपका काट 50 अंश। अब समझिए क्या होगा आपका, तो यहाँ 2 sin 90 माइनस क्या होता है कास थीटा, यानी कास 9 अंश बटा के कास 9 अंश। ठीक है, और माइनस देखो tan 90 माइनस क्या होता है काट थीटा, यानी काट 50 बटा के काट 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इससे कटा 2 माइनस 1 क्या आया, इसका उत्तर 1 आया। देख लीजिए, ये सवाल रहा आपका, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। आगे देख लीजिए, ये आप जो है इसको समझ लेंगे, चेंज किया गया है। ठीक है, और आगे देख लीजिए, आपका अगला सवाल है, कह रहा है कि दूसरा सवाल कास 48 माइनस साइन 42 करा, इसको हल करिए तो कास 90 माइनस क्या लिख दोगे, कास 90 माइनस हो जाएगा आपका 90 में से 42 घटाएंगे तो जो हमारा 48 मिलेगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4। ठीक है, अब माइनस जो है साइन 42 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कास 90 माइनस क्या होता है, कास 90 माइनस होता है साइन थीटा, यानी साइन 42 और माइनस साइन 42 में से घटेगा कितना आएगा आपका, इससे खत्म कितना आया, सॉरी 0 आएगा आपका। कितना आएगा, 0। देख लीजिए, ये सवाल रहा आपका। अगला सवाल देख लीजिए इसमें। ठीक है, और जो है अगला सवाल एक्सरसाइज 8C का यह शेष बताया जा रहा है। 16वां सवाल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 16वां सवाल कर रहा है कि साइन 67 इसके बाद जो है बटा के प्लस कास 75 ठीक है को 0 और 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ साइन 67 को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस, देखिए यहाँ 3 हुआ आपका, ये 3 और जो है 20 23 करेंगे, यानी 10 में से देखो यहाँ 10 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 7, यहाँ क्या बचा आपका 8 में से हो गया, सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस कास 75 को हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस 75 जो है 5 हुआ आपका 80
और आपका हो जाएगा तो 75, 15 अंश घटा दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए 10 में से 5 गया, क्या बचा आपका 5, यहाँ 8 में से गया, यानी हो गया आपका, यानी साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपका कास 90 माइनस थीटा। क्या होता है साइन 90 माइनस होता है कास थीटा। क्या होता है कास, ये हो जाएगा आपका 23 अंश और ये हो जाएगा प्लस कास 90 माइनस हो जाएगा साइन 15 अंश। क्या हो जाएगा साइन 15 अंश। ये सवाल आप करा देख लीजिए। इसको जो है मैंने बदल दिया 0 और किसके बीच में 45 अंश के बीच में। देखो 23 का बना रहा है 15 0 और 45 के बीच आ रहा है, यही ऑप्शन से ये पूछ रहा है। ठीक है इस पार्ट में ये ध्यान दीजिए। अब जो है हम चलेंगे 17वां सवाल पर। यह पार्ट जो है हम ख़त्म करने कगार पर हैं और कुछ सूत्र लिख देंगे और इसके बाद 8D का भी आपका पार्ट समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है और देख लीजिए इसके बाद आपका है दिया है आपका 17वां सवाल दिया है, करा है 5 साइन 17 अंश बटा के कास 73 अंश, कास 73 अंश प्लस 2 कास 31 अंश बटा के 2 कास 31 अंश बटा के आपका है साइन 59 अंश, साइन 59 अंश। ठीक है माइनस 6 साइन 80, 6 साइन 80 अंश बटा के कास 10 अंश बटा कितना है कास 10 अंश। देख लीजिए सवाल देखिए ध्यान दीजिए। तो 5 साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हो 73, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 73। ध्यान दीजिए अरे 10 में से 3 गया 7, 8 में से 7 गया 1, सही है। कास 73 को रहने दीजिए प्लस 2 कास 31 को लिख सकते हैं कास 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कास 90 माइनस 59 कर लीजिए बटा क्या हुआ साइन 59। अब ध्यान दीजिए माइनस 6 साइन 80, नीचे वाला ही चेंज कर दीजिए कास 90 माइनस 10 कर देंगे, 90 माइनस 80 कर देंगे 10 बचेगा। ध्यान दीजिए तो यह हुआ आपका 5 साइन 73 बटा के साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कास थीटा नहीं कास 73 हो जाएगा। ठीक है बटा के कास 73 प्लस कास 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा 2 साइन 59 हो जाएगा बटा के साइन 59 अंश। ध्यान दीजिए माइनस 6 साइन 80 अंश बटा कास 90 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन 80। खत्म, इससे खत्म, इससे खत्म। 5 और 2 बचा 5 धन 2 माइनस 6 तो 5 2 7 माइनस 6 कितना आएगा 1, इसका उत्तर आएगा। ये आपका रहा 17वां सवाल। देख लीजिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए ये सवाल में और जो है हम लोग आगे चल रहे हैं, इस पार्ट को समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है अब देख लीजिए ध्यान दीजिए 18वां सवाल आपका दिया है, करा है 18वां सवाल में, मिटा रहे हैं इसको। और 18वां सवाल है, ध्यान दीजिए आपका 18वां सवाल दिया है, समझ लीजिए 18वां सवाल। इसमें जो है 2-3 सवाल है दिया है आपका, एक बता दें आप लगा लेंगे tan 26 अंश बटा के दिया है आपका काट 64। एक को चेंज कर दीजिए, ध्यान दीजिए तो क्या होगा tan 90 माइनस आपका हो जाएगा 64 कर देंगे। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, यानी ठीक है काट 64 हो गया आपका। ठीक है यह हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा, क्या होता है काट थीटा, यानी काट 64 अंश बटा के काट 64 अंश। या काट से काट खत्म, कितना आया आपका 1 उत्तर आएगा। कितना आएगा 1। आगे देख लीजिए ध्यान दीजिए इस प्रकार जो है यह सवाल आपका हुआ। 18वां में 3 सवालें हैं, आप जो है 2 सवालें लगा लेंगे। ठीक है वो भी आसान है। ठीक है और आगे देख लीजिए 19वां सवाल कर रहा है। 19वां सवाल में कह रहा है कि यदि
tan A बराबर दिया है tan A बराबर काट B, तो सिद्ध कीजिए A धन B बराबर कितना 90 डिग्री 90 अंश, यही आपसे करा है। ये ध्यान दीजिए, यानी हमको जो है 90 अंश जो है यह सिद्ध करके दिखाना है कि A धन B का मान जो है कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है फार्मूला यूज हुआ है आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ tan दिया है, ठीक है, हल यहाँ से कर लीजिए हल। तो tan A बराबर के काट B बराबर के काट B, एक को चेंज कर दीजिए, यानी हम tan A को क्या लिख सकते हैं काट 90 माइनस A लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यानी काट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, और यहाँ काट भी दिया है आपका, अब ध्यान दीजिए, यानी काट 90 माइनस थीटा ये हो गया आपका 90 माइनस A हो गया आपका। ध्यान दीजिए 90 माइनस A, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है हम चलेंगे आगे, ठीक है। देख लीजिए ये आपका tan A काट B, हम tan को भी काट में बदलेंगे, यानी काट 90 माइनस A कर देंगे और काट भी है बराबर के काट B, काट से काट क्या हुआ समाप्त हुआ, यानी 90 माइनस A बराबर B, इसको ट्रांसफर कर दीजिए 90 बराबर क्या हो जाएगा A धन B, यानी यही हमें क्या करना था लाना था इति सिद्धम A धन B बराबर के 90 डिग्री, कितना 90 अंश। देख लीजिए ये सवाल आपका हुआ, इसी को हमें क्या करना था सिद्ध करना था। देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो जो है कमेंट के माध्यम से आप जो है पूछ सकते हो, ठीक है। और अगला सवाल आपका होगा 19वां के बाद 20वां, ये पाठ हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए आपका है जैसे दिया है आपका 20वां सवाल, सेक 4a बराबर के कोसेक A माइनस 20, कोसेक A माइनस 20 अंश। ध्यान दीजिए जहाँ 4a एक न्यून कोण है, एक क्या है न्यून कोण है, तो A का मान, किसका मान A का मान बताइए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में कुछ करना नहीं है, ठीक है। इस सवाल में हम क्या करेंगे, यानी जो है सेक 4a बराबर कोसेक A माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ 4a क्या है एक न्यून कोण है, तो हम फार्मूला यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ हल यहाँ कर रहे हैं, A का मान हमें निकालना है, सेक 4a बराबर के कोसेक A माइनस 20, दोनों को एक में चेंज कर दीजिए, यानी सेक को लिख सकते हैं सेक को हम कोसेक 90 माइनस 4a। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है क्या सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, यानी लिख सकते हैं 90 माइनस 4a बराबर के कोसेक A माइनस 20। दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए, कोसेक से कोसेक क्या हुआ खत्म, यानी यहाँ देखो यानी 90 माइनस 20 कर दीजिए, ठीक है। 90 माइनस 4a बराबर के A माइनस कितना है 20, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 4a इधर A को लाइए, ऋण A बराबर ऋण 20, 90 जाएगा ऋण 90 हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 110, कितना हो जाएगा माइनस 110, ये माइनस 5 ये हुआ आपका ऋण धन A बराबर 110 बटा के 5 और 5 दूनी के 10 क्या बचा 1 0, 5 दूनी के 10 यानी 22 अंश, यानी A का मान कितना आ गया 22 अंश। ध्यान दीजिए A का मान कितना आ गया 22 अंश, यानी सेक 4a बराबर के कोसेक A माइनस 20 अंश, यानी जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ठीक है। तो A का मान बताइए, तो सेक 4a बराबर जो है कोसेक A माइनस 20। यहाँ ध्यान दीजिए तो हम जो इसको कोसेक के मान में लिखेंगे, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। तो हम बदल दिए कोसेक कोसेक खत्म, ये जो आप लगा लेंगे। आज इस पार्ट का जो है आपका यह 20वां, यह कौन सा रहा 20वां सवाल, इसको हल कर लेंगे, समझ लेंगे।
ठीक है, ए का मान हमें निकालना था। आइए देख लीजिए अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल आपका दिया है 20वां सवाल, हो गया आपका 21वां सवाल। कह रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो ठीक है, दिखाइए साइन बी प्लस सी अपान टू बराबर हमें कास ए अपान टू हमें हल करना है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, तो हम जानते हैं हल लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 180 अंश, यानी ए धन बी धन सी बराबर के 180 अंश। ठीक है, सी को ट्रांसफर कर दीजिए, ए धन बी, ए यानी ए को ट्रांसफर कर, क्योंकि हमें ए उधर भेजना है। तो देखो यहाँ बी धन सी बराबर के 180 माइनस ए कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ये ए को ट्रांसफर कर दिया गया, ये लिख सकते हो माइनस से। अब देखो यहाँ दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर भाग दीजिए, यानी बी प्लस सी अपान 2 बराबर 180 माइनस ए अपान 2। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम हल कर दे रहे हैं, समझिए ये क्या है आपका b प्लस सी अपान 2 बराबर के, देखो यहाँ इसको हम अलग अलग पद जब करेंगे, क्योंकि एलसीएम लेके हल किया गया है, जब ये अलग अलग पद होगा तो आपका होगा 180 माइनस 180/2 माइनस ए अपान 2। देखिए ध्यान दीजिए, अब ये हो गया आपका 90, कितना आ गया आपका 90 आ गया। हम लिख सकते हैं b प्लस सी अपान 2 बराबर 90 माइनस ए अपान 2। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों तरफ क्या करने पर, साइन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर लिखेंगे, यहाँ दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर ले लीजिए, साइन क्या होगा, साइन b प्लस सी अपान 2 बराबर के साइन ए साइन 90 माइनस ए अपान 2। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है, साइन इसको तो रहने दीजिए, साइन b प्लस सी अपान 2 बराबर हो जाएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी कास ए अपान 2। यही हमें क्या करना था, लाना था। इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त होता हुआ अभ्यास 8C, और हम जो है मिलेंगे, ठीक है, और कुछ सूत्र लिख लीजिए, और जो है यह ध्यान दीजिए, उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे, और यह जो है आप इस सवाल को देख लेंगे, और जहाँ दिक्कत होगी आप उसको जो है समझ सकते हैं, एक बार 2 बार वीडियो करके लाइक और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आइए देख लीजिए, अगला सवाल आपका है, देख लीजिए अगला सवाल है, या सूत्र लिख लीजिए कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और देख लीजिए यह आपका साइन का हुआ, और टेन का देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ठीक है, देख लीजिए आगे, टेन स्क्वायर थीटा होगा
सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये आपका सेक का हुआ। और एक फार्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख लेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, और थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका फार्मूला रहा, ये ध्यान दीजिए, ये सूत्र रहा आपका, ठीक है। इस तरह जो है इस सूत्र को याद कर लेंगे, अगला चैप्टर आपका जो है शुरू किया जाएगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है, अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।